हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, कैसा चल रहा है सब? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमने कहा था कि हम सीरीज पे बात करेंगे। सीरीज पे बात करने से पहले मैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें आपको बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले सीरीज के आपको पता होने चाहिए, तो वो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का सम हमें पता होना चाहिए, हाफ n+1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर बराबर 1/6 n, n+1, 2n+1। ठीक है, 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, n की क्यूब बराबर हाफ n+1 का स्क्वायर, हाफ n+1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 1+3+5, अगर n टर्म्स है, n टर्म्स, n तक नहीं है, n टर्म्स है, तो n² इसका सम होगा। ठीक है, इतनी सी बात लिखिए, फिर और आगे लिखाता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद कल मैंने बताया था कि a प्लस डी, a+2d डेट 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 tn, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ठीक है, ये जो a होता है ये फर्स्ट टर्म है, यानी प्रथम पद, और जो d होता है ये कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर इसको कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। यहीं पे एक ही बार में सारी बातें बता दूंगा। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या जानना जरूरी है? tn कैसे निकलता है? a+1 × d। sn कैसे निकलता है? यानी कि सम ऑफ n टर्म। ये nth टर्म है, nth टर्म, ये n टर्म है, बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी 3 टर्म्स माननी हो, कभी 3 टर्म एज्यूम करनी हो, 3 पे ही ज्यादातर सवाल आते हैं, एज्यूम करनी हो तो हम कैसे करते हैं? a कॉमा, जो कि एक समान अंतर पे हो, तो ऐसे हम एज्यूम करते हैं। बस एपी के अंदर भी इतना जान लो, आज के लिए काफी है। आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। जीपी देखेंगे अब, जैसे ए आर स्क्वायर और टी एन, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहने का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो टी एन क्या होगा, टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन। ये ए जो है वो फर्स्ट टर्म कहलाती है, ए फर्स्ट टर्म है यहाँ पे। आर कॉमन रेशियो है, सर्वानुपात बोलते हैं हिंदी में, कॉमन रेशियो। टी एन और एस एन क्या होगा, ए आर की पावर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, ये एस एन है, ठीक है। और अगर हमें एस इंफिनिटी निकालना हो, अनंत पदों का जोड़ की चलती जा रही है सीरीज, ए वन माइनस आर, और ये तभी बनता है जब आर लेस देन वन हो, मॉड आर लेस देन वन हो, ठीक है। इसके बाद कभी तीन टर्म अज्यूम करनी हो, एज्यूम करनी हो, तब ए आर ए बाई आर, ये लिख लो तीन। आगे सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट से, इसको कॉपी कर लो, जल्दी से सवाल करना शुरू करते हैं। चलिए सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, द वैल्यू ऑफ वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन माइनस एन अपॉन एन प्लस वन। प्लीज सर लिसन टू मी, आई हैव ए क्वेरी। क्या बिना ज्योमेट्री के मेंसुरेशन करना बेनिफिशियल होगा? हाँ कर सकते हो विवेक, अगर आपके थोड़े बहुत बेसिक अच्छे हैं तो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। द केक ब्रजवासी सर आज तो टाइम से क्लास स्टार्ट कर दी। टाइम से तो नहीं की थी आज भी, आज 4:29 पे कर दी थी। टाइम तो 4:30 का है, 4:29 पे कर दी थी आज। टाइम से आज भी नहीं थे, टाइम से पहले थे आज। केक ब्रजवासी मुझे बहुत सही लड़का लगता है, भगवान बस इसका भला करे। देखो एक 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 एन बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस एक बटे एन प्लस वन, सबसे कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस टू प्लस डैश 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 एन, ठीक है। एन माइनस एक बटे एन प्लस वन, वन बाई टू एन एन प्लस वन। अभी मैंने बताया था आपको ये चीज, तो एन प्लस वन से एन प्लस वन कट गया, एन माइनस एन बाई टू बराबर कितना होगा, एन बाई टू। ये उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। केक ब्रजवासी,
देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम नीचे वाले का ना अंतर देखते हैं कितना है। 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1। अगर अंतर 1 है तब देखिए क्या होगा, ऊपर हम लिख लेंगे 2 माइनस 1 बटे 1 गुणा 2 प्लस 3 माइनस 2 बटे 2 गुणा 3 प्लस 4 माइनस 3 बटे 3 गुणा 4 डैश 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 n प्लस 1 माइनस n बटे n इंटू एन प्लस 1। अब आप डिवाइड कर लो दोस्त। अगर आपने डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 1 बटे 2 आएगा, प्लस 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 आएगा, प्लस 1 बटा 3 माइनस 1 बटा 4 आएगा, 1 बटा n माइनस 1 बटा n प्लस 1 आएगा, बराबर 99 बटे 100 है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बटा 100। ये लिख सकता हूँ दोस्त 1 माइनस 1 बटा 100। ठीक है, अब आप देखिए 1 बटा 2 से 1 बटा 2, 1 बटा 3 से 1 बटा 3, सब कुछ कटता जा रहा है। पहले वाला कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, और ये क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 100। यानी हम कह सकते हैं एन कितना होगा, यहां से देख के एन होगा 99। क्या उत्तर आ रहा था सबका 99 के एक ब्रजवासी। सुष्मिता मंडल वेस्ट बंगाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुष्मिता बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 1 बाई 4, 1 प्लस 1 बाई 3, 1 प्लस 2 बाई 3, 1 माइनस 2 बाई 5, 1 प्लस 6 बाई 7। ये देखिए कितना सिंपल सवाल है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3/4, इसको करें तो 4/3, ये एक हो गया। सेम हम देख रहे हैं कि ये 5/3 और ये 3/5, ये एक हो गया। अब मैं समझ गया कि ये एक कम्बख्त एक कम्बख्त एक, तो उत्तर आ गया एक। क्या किसी को डाउट है? सर कॉन्सेप्ट रिपीट लेट ज्वाइन हुए हैं। अजीत महतो अब सीख बार है, आप पीछे करके देख सकते हैं। अजीत महतो पीछे करके देख सकते हैं दोस्त। ये सवाल देखेंगे क्या उत्तर आएगा, पेपर में आया हुआ सवाल है। सबसे जल्दी कौन बताएगा? डिवाइड भी है बीच में, देख लेना।
देखिए सारे मल्टीप्लाई में थे और ये दो चीजें क्या थी, भाग में थी, 1/1 प्लस 10 प्लस 1/10, ये सब। तो देखिए भाई क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा दोस्त, बता दीजिए क्या करना पड़ेगा दोस्त। आ रहा है किसी का उत्तर कि नहीं भाई, कि नहीं भाई? देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, इसको मान रहा हूं मैं ए और इसको मान रहा हूं मैं बी, सिंपल सी बात है। तो ये ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है और डिवाइड में ए प्लस बी है। तो बच कितना रहा है, ए माइनस बी बच रहा है। अब आपको पता है ए कितना था हमारा, 1-1/10 प्लस 1/10, ठीक है भाई। और बी कितना था, -1 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो आपने देखा ये तो आपस में कट गए, ये तो आपस में कट गए भाई, 10 प्लस 1/10 प्लस हो गया ना ये, और ये 1 - 1 जीरो उत्तर आ गया यार। हमारा तो उत्तर ही जीरो आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा है, 20/101, कैसे भाई? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का, कटेगा नहीं भाई ये, कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 1 से 1 कटेगा बस। तो 10 ऊपर चला गया, 10/101, 10/101, 20/101 उत्तर आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर, ए प्लस में है जी। सोनम, सोनम आपने अपना टाइटल हटा दिया है, क्या आपका टाइटल बेवफा है? अगला सवाल, ये सवाल 34 टर्म तक बतानी है सब।
देखो इस सवाल में मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, 1/2 से तो 1/2 कट रहा है भाई, सब कुछ कटता ही जा रहा है इसमें, और जब सब कुछ कटता ही जा रहा है, कटते ही जा रहा है, किसी ने निकाला 2 3 4 2, ये क्या है 2 3 4 2 3 4, फिर 2 3 4, यही बन रहा है भाई, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है प्रेम बघेल। अंकित आपका उत्तर आ गया इस सवाल का, 1/12 कैसे आया अंकित आपका? 34 टर्म्स हैं टोटल, तो बचेंगी कौन सी टर्म्स में ये देख रहा हूं, जैसे कि 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया, 1/4 से 1/4 कट गया। ठीक है भाई, इतना तो कट गया, यानी कि 6 टर्म पूरी की पूरी कट जाती है, 6 पूरी की पूरी कट जाएंगी, यही मतलब है ना इस बात का। तो 6 पंजे 30 तक पूरी कट जाएंगे भाई, 30 तक पूरी कट जाएंगी, और जब 30 तक पूरी कट जाएंगी तो पता है बचेगा क्या 30 तक? आपको पता है ना कि यहां तक कटता है 3 और फिर ये 3, ठीक है, ये 2 पेयर बने 6 के, और 30 तक पूरा कट गए। फिर शुरुआत कहां से होगी? 1/2, 1/3, 1/4 और -1/2, ये फिर कट जाएंगे आपस में। तो एलसीएम आएगा जी 12 और ऊपर 1, 1/12 इज द करेक्ट आंसर। इस क्लास के लड़के सारे इंटेलिजेंट है, मैं इतना समझ गया। डाउट वाले सर डाउट नहीं बताते, क्या कह देते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, झूठ बोले कौआ काटे और काले कौए से डरियो, वो मायके चली जाएगी तुम देखते रहियो। ये सवाल देखेंगे सर, मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखता था, जब आप हाथ में, देखा ना क्या लिख रहा है लड़का, जब आप हाथ में बाल्टी लेकर और 2 बैग लेकर जाते हो, उसके बाद आप एक फ्रेंड के रूम पर जाते हो, फिर आपको एक लड़की पसंद आ जाती है। अजीत मोहम्मद, अरे अजीत भाई, उसका पार्ट 2 भी जल्दी लॉन्च करेंगे। एक का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। बताओ भाई क्या होगा? देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डेड डेड डेस 89 का स्क्वायर आएगा। 90 टर्म है टोटल, 90 में 45 तो ये आ गई भाई, ठीक है, 45 ये आ गई स्मिता जी। इसके बाद -2 का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेड 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 डेस कितना होगा दोस्त? या अभी इसको ऐसे लिखा रहने देता हूँ, ज्यादा सही है ताकि आप समझ पाओगे। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डेड डेड डेस 90 का स्क्वायर, 45 टर्म ये है भाई, 45 ये और 45 ये चलेगा इतना, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? तो आप कहेंगे जी कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब पता है तकलीफ क्या आ रही है कि यहाँ पे अगर ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर भी फिट कर दें, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डेड डेड डेड, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप कहेंगे इतना आप जोड़ रहे हो तो इतना घटाना पड़ेगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। इतना जोड़ रहे हैं इतना घटा रहे हैं तो ये ट्वाइस हो जाएगा भाई। अब ये 1 से लेकर के 90 तक के स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 1/6 n यानी कि 90, 90 प्लस 1 91, 2n प्लस 1 90 दूनी 180 और 1 181, 181 चलेगा? आप कहेंगे दौड़ेगा। -2 और 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 45 तक है, 1/6 n 45, n प्लस 1 46, 45 दूनी 90 प्लस 1 91। ये आ गया। कैलकुलेशन है थोड़ी मुश्किल, ठीक है प्रेम बघेल साहब।
रेज हैंड करके मैंने बच्चों से जो बात की थी तो वो वीडियो तो अपने आप डल गया होगा, उसमें डलवाने जैसा क्या था। 6 से भाग करेंगे 15 बार कटेगा, 15 बार। तो ये भाई 2 दिया 6 और 3 से ये 15 बार कटेगा। कुछ कॉमन आ रहा है दोस्त? n+1 और 2n+1, तो आप कहेंगे हाँ जी 15 कॉमन आ रहा है, 91 कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में कितना बचेगा? 15 और 91 अगर कॉमन आ जाएंगे तो 181 माइनस 2 दूनी 4, 4 छिंग 24 का 4, 4 छिंग 24 का 4 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 184। तो माइनस वाला उत्तर आएगा डी, -45 गुणा 91। 45 एकम 45 का 5 हासिल 4, 45 निम्मा 405 और 4 409। आप में से निकाला किसी ने सवाल? सर डी आएगा, माइनस ओनली डी ही है, बिल्कुल। देखिए वो तो हमें पता चल ही रहा है कि आप खुद देखो, इस टर्म में से ये घटेगा तो नेगेटिव, 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 सब नेगेटिव मिला के नेगेटिव आएगा, तो डी ही उत्तर है। तरीका क्या होगा वो मैंने बता दिया। परमानंद नागर कह रहे हैं सर जी समझ में नहीं आ रहा है। परमानंद प्री की तैयारी कर रहे हैं, मीन्स की कितने दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बताइए परमानंद। परमानंद रे परमानंद रे परमानंद रे परमानंद रे नंदू रे। चलिए समझ लेना इसको, घर पे देख लेना दोबारा। ये सवाल देखो, 1/12, 1/20, 1/30। जूनियर आनंद हमारे साथ हैं, क्या कह रहे हैं सर? 18 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है, एसएससी के चेयरमैन लगते हैं, आपकी क्लास देखकर पेपर सेट करते, बस जीएस के लिए थोड़ा हड़काओ, करंट के नाम पर 2-2 साल पीछे का पूछ रहे हैं। ठीक है भाई। आनंद साहब आपका पेपर कैसा हुआ ये बताइए। केक ब्रजवासी भी दिमाग ठीक है कि नहीं? सुनने में आया था कुछ दिन पहले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, सबको हड़का रहे थे कॉल कर करके टीम वालों को। तो अभी कैसा है, दिमाग ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे 3 × 4 है तो हम 4-3 लिख देंगे, इसको 5-4 लिख देंगे, सब कुछ कटता जाएगा। ये 11 × 12 है, कितना है? 156।
12 गुणा 13, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा जी 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5 डैश 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 1/13, 1/12 माइनस 1/13। तो जब कभी सवाल आता है तो ये सब कुछ कटता चला जाता है, पहली टर्म बचेगी और आखिरी बचेगी बस। 13 माइनस 3 10/39 उत्तर आ जाएगा ए। सबका सही है। केक ब्रजवासी कैसे हैं? सर मेरा एसएमएस शो नहीं कर रहा है, करेगा। ये सवाल देखना है, थोड़ा सा अलग लग रहा है मेरे को। इसका क्या उत्तर होगा? सर मैं एंजाइटी से गुजर रहा हूँ, यदुनंदन मिश्रा जी। मिश्रा जी मुझे भी है थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक हो जाएगा। ये वक्त भी गुजरते रहते हैं, कोई ऐसी बात है नहीं टेंशन की। ये वक्त भी गुजर जाएगा, जब और वक्त गुजर गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी कैसे हैं आप? सर एग्जाम सुपर रहा, जीएस छोड़ के सारे सेक्शन इजी थे, फोड़ दिया मैंने। वाओ वाओ, क्या फोड़ा है आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 5/36। ला 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 ला। 3 5 7 4 9 रे 4 9 रे। क्या उत्तर आ रहा है? सुमन कुमार झा आपने कैसे तुक्का मारा है बताना जरा। लगवाऊं भी तुक्का? पिट जाओगे बहुत बुरी तरीके से। सर 27 को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है मेरा, ठीक है। शिवलाल आपने कैसे निकाला? मैं ऐसे मानूंगा नहीं। जो लोग भी उत्तर बता रहे हैं पहले तरीका बताएंगे कैसे होगा, ऐसे तुक्के से बात नहीं बनेगी। सी आएगा मैंने मान लिया, बट कैसे आएगा सी वो मुझे बताओ बस। सर पतली कमरिया पे डांस आता, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन ले सकते हैं ना, ठीक है। चलो भाई, डिनोमिनेटर से 4 कॉमन लिया, 1/4 तो बच कितना रहा है 3 प्लस 5/9। बात बन रही है इससे कुछ 4 लेके कॉमन, मुझे लग तो नहीं रहा बात बनेगी। 7/36 डैश 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 19/81 गुणा 25। 4 कॉमन लेके बन रही है कोई बात डिनोमिनेटर से। सर 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख दें और फिर 1/100, वो भी एक तरीका है। 6 प्लस उससे बात बनेगी, ठीक है। मैं बना के देखता हूँ एक बार देखते हैं बना के, जैसे ये बोल रहे हैं वो भी मुझे आसान तरीका लग रहा है कि मैंने इसको 4 माइनस 1 लिखा, इसको 6 प्लस 1 लिखा, इसको 6 माइनस 1 लिखा और इसको 6 प्लस 1 लिखा, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे लिखा, ठीक है। 5 बराबर 9 माइनस 4, 5 बराबर 9 माइनस 4 लिखे। अच्छा हाँ, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ना दोस्त। 5 बराबर हमने लिखा 9 माइनस 4। तो एक बात देखो, इसी से हिंट मिल जाएगी कि ये आ रहा है 1 माइनस 1/4 प्लस ये आ रहा है 9 चौक 36 1/4 माइनस 1/9, ठीक है। 1/4 1/9, इसको लिखा अब हमने 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 क्या होगा? 1/9 माइनस 1/16। तो ये ऐसे चल रहा है 1 माइनस 1/4 1/4 माइनस 1/16 1/9 माइनस 1/16
इस तरीके से, और आगे भी जो बनेगा वो 1/16 माइनस 1/25 आ जाएगा। ठीक है भाई, 1/16 माइनस 1/25 आ जाएगा। तो अब आपने खुद देखा कि इसका जो हमने गुणा किया है वो 4 गुणा 9 किया है, इसका जो हमने गुणा किया, और अंतर कितना है इन दोनों का 5, इसको जो हमने गुणा किया है वो 9 गुणा 16 किया है, अंतर कितना है 7, इसको जो हमने गुणा किया है वो 81 गुणा 100 किया है, अंतर कितना है 19। ऐसे हमने बना लिया, अंतर कितना है 19। दुर्गेश नंदन जी कह रहे हैं, जो ऋचा है उनको कह रहे हैं, ऋचा तुम घूसखोर हो क्या, मेरा मैसेज सर तक क्यों नहीं पहुंचा रही हो। अरे दुर्गेश ऐसे मत करो, इतने गंदे शब्द लिखना दुर्गेश तुम्हारी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता। तो ये कितना आ जाएगा 1/81 माइनस 1/100। अब सब कुछ कटता जाएगा, जैसे आपका कटा था उसने काटा था, पहली टर्म सारी कट जाएंगी, क्या बचेगा 1 माइनस 1/100। ये सवाल आजकल पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं, जो रिसेंट एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी बहुत ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो जल्दी से, फटाफट फटाफट देखो ये सवाल। क्या उत्तर आ रहा है भाई, देखो 1/02, 1/002, 1/0002, 9 पदों तक है। तो अगर मैं इसमें से 0.02 कॉमन ले लेता हूं, या हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 10 की घात माइनस 1 है, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 10/2 है, ये 100/2 है, ये 1000/2 है। 9 पदों तक है, मैंने हाफ को कॉमन लिया, 10 प्लस 10 का स्क्वायर 10 की क्यूब, और 9 पदों तक का मतलब 10 की घात कितना हो जाएगी 9 पद है, इसका सम अभी हमने सीखा हाफ, पहली पद 10 ब्रैकेट में 10 की घात 9 माइनस 1 बटे 10 माइनस 1 9, ये होगा। 2 से कितनी बार कटेगा जी 5 बार। 10 की घात 9 का मतलब, अब आपको पता है कि 10 की घात 9 में से मैं 1 घटाऊंगा तो 9 9 9 9 आएंगे, 9 9 9 को भाग करूंगा 9 से तो 1 1 1 1 आएगा, 1 1 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 5 5 5 5 आएगा। तो सी उत्तर हो गया। केक ब्रजवासी ए कैसे बता रहे हैं,
केक का लगता है दिमाग ठनक गया है, केक अपने होशो हवास में नहीं है, नाम ही एक तो ऐसा है केक ब्रजवासी। ब्रजवासी रे, ब्रजवासी रे, ब्रजवासी रे, ब्रजवासी रे, ब्रजवासी रे, ब्रजवासी रे, ओ ब्रज 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 ब्रजवासी रे, ब्रजवासी रे, ब्रज। देखिए आगे बढ़ते हैं। आनंद साहब हमारे साथ हैं। आनंद साहब ये सवाल तो अब आप कर ही लेंगे, आरडब्ल्यू में दे रहा हूँ क्योंकि सेम सवाल है। ये भी बहुत आसान सवाल है, दशमलव के 2 स्थानों तक पूछ रहा है। ये सवाल बता दो कोई मुझे, ये सवाल का उत्तर बता दो कोई मुझे।
देखो भाई, ये 4-5 चीजें लिखा रहा हूं, एक बार लिख लो पहले कि अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स अगर n टर्म तक है, n टर्म, तो बराबर होगा x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n। अगर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट तक है, तब ये खाली x हो जाएगा। अगर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट तक है और x के दो फैक्टर हो रहे हैं, x के दो फैक्टर हो रहे हैं n इंटू एन प्लस 1, एक के अंतर पे दो फैक्टर है, तो प्लस वाला है तो उत्तर बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा। अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स के दो फैक्टर हैं एन, एन प्लस 1, तो कम वाला उत्तर हो जाएगा n। यही उत्तर है। ये लिख लो फटाफट से 400-500 चीजें, फिर और भी बताता हूँ 3-4 चीजें। ये लिखो जल्दी से 1 मिनट में। देखो पीछे वाला जो सवाल था वो क्या कह रहा था, वो यही कह रहा था कि ये 7 है तो y का मान बताना है, देन क्या होगा। तो हमने कहा था कि जी ये अगर इनफाइनाइट तक है तो ये 7 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 y माइनस 3। तो इसको कंपैरिजन करेंगे 1 से, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4/3 आ रहा था सबका 4/3। जूनियर आनंद ए बता रहे हैं कितने ढक्कन है। जूनियर आनंद कैसी बातें कर रहे हो आनंद भाई, आप तो ढक्कन के ढक्कन रह गए, बाकी दुनिया आगे निकल गई। आनंद जी ऐसे मत करो। सर जी अभी तक ज्योमेट्री की रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिली हमें। देवेंद्र ये सब झूठ है, सबको मिल गई है, अगर आपको नहीं मिली है तो आप कॉल करके लीजिए, बट लेनी है आपको। आप ये सवाल बताइए, जब कभी ऐसा सवाल आता है तो एक्स का मान क्या होगा, आया हुआ सवाल है पेपर के अंदर। देखो भाई, x बराबर अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ ए बी, फिर a, फिर क्यूब रूट ऑफ ए बी। आप देख रहे हैं कि ये इतने से पार्ट को रिपीट कर रहा है बार बार और इनफाइनाइट तक जा रहा है।
तो जब ऐसा सवाल होता है और हमें पता है कि इस पार्ट को रिपीट करना है, तो उस पूरे पार्ट को आपको पता है इनफाइनाइट टर्म्स में से अगर मैं एक पार्ट हटा भी दूं इतना सा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरे रूट को मैंने x के बराबर रख दिया। मैंने क्या किया, ये x के बराबर था तो मैंने इस पूरे को भी क्या कह दिया, x के बराबर कह दिया, क्योंकि एक टर्म्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम या ज्यादा होने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें x निकालना है तो x का स्क्वायर क्या आ गया, a क्यूब रूट ऑफ ए बी एक्स। अब क्यूब करनी पड़ेगी x की घात 6, क्यूब करेंगे तो a की क्यूब और ए बी एक्स। x से कितनी बार कटेगी, 5 बार कट जाएगी पावर, x की पावर 5 कितना आ गया, a की घात 4 और b, तो x कितना आ जाएगा, पावर 5 a की घात 4 b, a की घात 4 b, d उत्तर आ जाएगा। जब कभी ऐसा रिपीटेशन होता है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब कभी ऐसा रिपीटेशन होता है तब हम क्या करते हैं, जहां से रिपीटेशन हो उस पूरे को भी जो जिस चीज की वैल्यू पूछी होती है उसके बराबर रख देते हैं। बोलो भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रूट 6 प्लस, अभी बताया आपको, अभी क्या बताया कि इसके दो फैक्टर कर लो, 1 2 और 1 3, एक के अंतर पे, और ये प्लस वाला है तो उत्तर क्या होगा, 3, और बीच माइनस वाला होता तो उत्तर क्या होता, 2, अगर बीच बीच में माइनस लगा होता तो। कर पाओगे ऐसा सवाल, कभी आएगा तो, नहीं तो चाय फेंक के मार दूंगा अभी तुम्हारे गरम गरम ऐसी जगह पे कि देख नहीं पाओगे। 30 वाले का उत्तर बताओ जल्दी, 30 वाले का उत्तर, 30 कितना है, तीस प्लस, पांच गुणा 6 और बड़ा वाला उत्तर होगा 6, उत्तर आ जाएगा। ये सवाल कर लो, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो भाई, अब मैंने आपको क्या बात बताई थी कि इसके दो फैक्टर होने चाहिए 5 के। अब आप सोचोगे यार दो फैक्टर, हमें तो नहीं पता 5 के ऐसे, लेकिन कोई तो होंगे ऐसे दुनिया में। मैंने मान लिया ऐसे कोई दो फैक्टर होंगे 5 के जो x और x+1 होते होंगे, तो इस +1 आ जाएगा और इस वाले का उत्तर n बराबर x आ जाएगा, और जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो x से x कट जाएगा, m-n 1 आ जाएगा। यही पूछ रहा है सवाल में, m-n डी उत्तर है। आनंद साहब, कब तक ए बताते रहोगे हर सवाल का उत्तर? कमेंट नहीं दिख रहे। m-n 1, ये सवाल आसान है, इसमें कुछ नहीं है, 6 256 आ जाएगा, 16 ये तो रद्दी सवाल है, इसे होमवर्क में दे रहा हूं। ये सवाल बताना जरा।
सर बैच कब से स्टार्ट होगा? 2024 सीजीएल प्री प्लस मींस अगस्त में स्टार्ट होगा भाई। देखो जैसे रूट 121 होता है तो ये 11 होता है, ऐसे ये कितना होता है? 111 होता है। ये कितना होगा? एक 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 एक, 4 बार एक। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो एक और एक और एक 3 आ जाएगा, एक 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 2 आ जाएगा और एक 1233। इसका मतलब कि ये सही है, पहले वाला सही है अंकिता मौर्य जी, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये कितना होगा? 0.64, 0.8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0.6, यानी 8 6 14 और एक 15, 15.4 आएगा, जो कि 15 से बड़ा होगा, यानी कि ये भी सही है। तो मैं ये कह सकता हूं सी ऑप्शन बोथ करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हम कह सकते हैं दोस्त बोथ फर्स्ट एंड सेकंड? बताओ भाई, बोलो 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 बोलो। क्लियर है सबको? दोनों सही है, आनंद साहब कह रहे हैं, शिवलाल साहा तक भी कह रहे हैं दोनों सही है। वाह। स्मिता पाठक केवल एक बता रही थी, कितनी लल्ली है स्मिता। स्मिता कब तक रहेंगी लल्ली बन के भैया, स्मिता कब तक रहेंगी लल्ली बन के भैया। ये सवाल देखना। देखो भाई 999 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 999 है, तो 8 गुणा 999 प्लस 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, सबके बटा 9 है, तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 5 15 6 21 7 28 60 35, 21 7 28 8 36/9, ये आ गया 35/36/9, 9 चौक 36 4। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जी 1000 -1, तो ये आ गया जी 8000 -8 प्लस 4, तो माइनस का 4 बचेगा, तो 7996 उत्तर आ जाएगा। क्या आ रहा था सबका? 7996। 999 कॉमन ले लो। कॉमन कैसे आ जाएगा? कुछ भी बोलते 999 क्यों कॉमन आ जाएगा? ऐसे हलवा है क्या 999 कॉमन आ जाएगा? गीत बट आप क्या कर रही हो? आपके उत्तर नहीं आ रहे, बताओ गीतू। इससे पहले एक सवाल था मैं जो अरेंज किए थे सवाल, थोड़े थोड़े मस्ती वाले सवाल पूछ लेता हूँ, बहुत देर हो गई। अच्छा ये कर लो, पहले करते होंगे, बड़े लोग हैं, ये कर लो। अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं तो अभी नहीं।
देखो भाई इसको क्या लिख सकते हैं हम, √2 - 1 रेशनलाइज कर रहे हैं, ये √3 माइनस ये √4 माइनस √3 डैश 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 √100 माइनस √99। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जी ये सब कट रहे हैं, पहले वाले कट रहे हैं तो फिर बाद वाला बच रहा है, तो इसमें भी नहीं, बाद वाला कट रहा है, ये वाला कट जाएगा, ये इसका लास्ट वाला कट जाएगा, तो ये भी कटेगा, तो ये बचेगा प्लस √100, 10 10 में से 1 गया, 9 उत्तर आ जाएगा। 9 आ रहा है क्या सबका? ये सवाल करना भाई। देखो भाई 1/5 √4 प्लस 4 √5, 6 √5 प्लस 5 √6, जैसे इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करें तो 55 25 चौका 100 और 4 चौक 16 पंजे 80, तो ये आ जाएगा जी नीचे 20 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 5 √4 माइनस 4 √5 बटे 20, ये आ जाएगा, यही है, और कुछ कर सकते हैं क्या? अब ये 6 36 पंजे 180, 55 25 छिक्के 150, तो ये 30 बटे आ रहा है यार, अब की बार तो ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है मामला, प्लस 6 √5 माइनस 5 √6 बटे 30 आ रहा है, प्लस आपने भी ऐसे ही किया है, 7 7 49 छिक्के, किसी का उत्तर आया इस सवाल का? नहीं आया? कोई दाग भी आए जिनका आया है? दाग भी आए भैया, दाग भी आए। 7 7 49 छिक्के 294 और 6 36 सत्ते 252, यार ये तो पॉइंटों में आ रहा है उत्तर, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं इसका आया। कितना आ रहा है? 7 7 49 गुणा 6 294, ये माइनस का 42 आ रहा है यार इस बार तो। 7 √6 माइनस 6 √7 बटे 42, मैं समझ गया कि इनमें है क्या पंगा। अब देखो मैं समझ गया कि यहाँ 5 चौक 20 था, 5 छिंग 30, 7 छिंग 42, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 8 7 56, तो 8 √7 माइनस 7 √8 बटे 56 प्लस प्लस 9 √8 माइनस 8 √9 बटे 72, ये आ गया जी उत्तर। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? कोई माइकल ऐसा जिसको क्लियर ना हो भाई तो बता दो। अब जब मैं भाग लगाना चालू करूंगा तो देखिए क्या होगा, 5 चौक 20, तो 1/√4 आएगा, माइनस 4 पंजे 20, 1/√5 आएगा, प्लस 6 पंजे 30, 1/√5 माइनस 1/√6 प्लस 1/√6 माइनस 1/√7 प्लस, तो सब कुछ कटता ही जाएगा। अब लास्ट वाला लिख लेता हूँ, 9 × 72, 1/√8 माइनस 1/√9, तो आप देख रहे हैं कि जी ये सब कट जाएंगे, आगे पीछे के केवल बचेगा 1/2 माइनस 1/3, लास्ट वाला बचेगा, तो 1/6 उत्तर आ जाएगा। आ रहा है किसी का 1/6? 1/6 आ रहा है किसी का? कोई है माइकल लाल जिसका आ रहा है 1/6?
जूनियर आनंद कह रहे हैं सर मुझे लोन दिलवा दीजिए 15 करोड़ रुपए का, 15 करोड़ का लोन। पंद्रह का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो आपको 10 तक का करा दूंगा, क्योंकि आपका लेवल अभी 10 तक का ही है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल का उत्तर देखना। देखें, 1/1 प्लस रूट टू है, इसको लिख सकते हैं √2 - 1, इसको लिख सकते हैं √3 - √2। यार इस बार तो सर्दी नहीं ठीक हो रही मेरी, शायद स्ट्रेस इतना ज्यादा रहा है पिछले दिनों में कि सर्दी, इम्यून वीक हो गया और ऐसा हो गया। एक तो एसी चलाना पड़ता है क्लासेस में, अब मेंस की क्लासेस आ जाएंगी तो और प्रेशर आ जाएगा। प्री मेंस जिंदगी इसी में निकल गई पूरी, प्री मेंस। सोचता हूँ कई बार कि सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों पे चला जाऊं, मुश्किल है। ठीक है, पहला टर्म कट रहा है, कौन सा कट रहा है? बाद वाला कट रहा है। यहां से देखा करो सेकंड वाले से, और जहां पे रोक रहे हो वहां देखो बाद वाला कट रहा है, तो पहला वाला जिंदा बचेगा। √20 -1, डी उत्तर आ जाएगा। डी आ रहा था सबका, अंकिता मौर्य। सेम क्वेश्चन हो गया सर अभी जस्ट। हाँ अभी जस्ट तो हो गया था, मैं देख रहा हूँ। सेम टू सेम नहीं था, बट हाँ ठीक है, सही है। ये वाला देखना, अलग अलग टाइप के करते हैं सवाल।
देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो कुछ नहीं करते हम लोग 3 - 1 से गुणा कर लेते हैं इसको, तो बटा 2 आ जाएगा नीचे। अब 3 - 1 3 + 1 3 का स्क्वायर -1 होगा, फिर इसके साथ गुणा होगी 3 की घात 4 - 1, फिर इसके साथ 8 - 1, इसके साथ 16 - 1, इसके साथ 32 - 1, तो 3 की घात 32 - 1 आ जाएगा और बटे 2। कुछ नहीं करा हमने, बस a प्लस बी था हर जगह a माइनस बी से गुणा कर लिया, a माइनस बी से गुणा कर लिया, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसकी पावर बस 2 होगी और -1 और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर लोगे अब तो, मुझे लगता है इस सवाल में भी कुछ नहीं, आसान है करना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे अभी 3 × 7 है तो हम ऊपर 7 - 3 लिख सकते हैं, बट उसके लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, तो फिर भैया 1/4 बाहर आ जाएगा, और 1/4 जैसे ही बाहर आएगा तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 - 1/7, 1/7 - 1/11। सिमिलरली 1/899 - 1/903 ये लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, भाग कर दिया, 0 से ये 0 कट गई, 1/4 और 1/3 बचेगा, और पहला वाला कटता जा रहा है तो 1/903 बचेगा। 903 में से 3 जाएंगे, 904 से भाग लगेगा 225 बटे 3 × 903। कट रहा है क्या सब कुछ? तो आप कहेंगे हाँ जी 9 से कट रहा है ऊपर, 9 से काटेंगे ऊपर तो 25, नीचे काटेंगे 3 कट गया, 3 तिया 9, 301, 25 बटे 301 सी उत्तर। मनविंदर कुमार का भी उत्तर आ रहा है, मुझे तो मनविंदर अच्छा लड़का लगता है, बाकी सब तो नकली है। मनविंदर को छोड़ के बाकी सब तो नकली है भैया, मनविंदर ही अच्छा है। ये देख लो मन्नू, मन्नू ये देख लो बेटा, मन्नू मन्नू बेटा, मन्नू बेटा, मन्नू बेटा, बेटा मन्नू बेटा, मन्नू बेटा रे मन्नू, मन्नू बेटा। देखिए अभी मैंने बताया था कि, ऐसा मैंने बताया नहीं था बट अब बता देता हूँ कि हम 1 से लेकर के 2 3 और n तक गए और वापस फिर 3 + 2 + 1 किया, तो उत्तर कितना आ जाता है, n स्क्वायर। उत्तर कितना आ जाता है, n स्क्वायर। ठीक है भाई, n स्क्वायर आ जाता है। अब ये कहां तक जा रहा है, तो आपने देखा 1000 पे जाके रोक रहा है, फिर रिवर्स ले रहा है, तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, 1000 और फिर कॉमा लगा के 1000, 1000
और फिर ये 1000 बी उत्तर आ जाएगा। रट लो डायरेक्ट इसको। आप कहो तो मैं इसको प्रूव भी कर देता हूं। देखो कैसे, 1 से लेके n तक का सम निकालना पड़ेगा और इसके बाद n-1 आएगा, तो 1 से लेके n-1 तक का, तो हाफ n और n+1 आएगा, प्लस हाफ n-1 इंटू n आएगा। तो हाफ n तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2n, 2 से 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया n²। ये इसका प्रूफ है, कॉपी कर लो। ये इसका प्रूफ है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो भाई, कॉपी कर लो, ये इसका प्रूफ तुम कॉपी कर लो। अरे कॉपी कर लो रे, कॉपी कर लो, कर लो, कर लो रे, कर लो रे, कर लो, कर लो, कर लो रे। ये सवाल देखना। अब जैसे आपको पता है कि कहां तक जाएगा, 79 तक जाएगा, तो इसका सम आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 79 का स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा तो 79 उत्तर आ जाएगा। तो ये सवाल करने आपको आ गए, अगर ऐसा सवाल आता है तो। ये सीरीज वाला आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, कटती चली जाएंगी सब चीजें। एक बार कर लो, ऐसा एक भी किया नहीं हमने, इसको भी कर लो जल्दी से। देखो भाई, 1-1/4 यानी कितना बचेगा, 3/4। या इसको ऐसे मत करो, पता है, इसको फैक्टर करो, 1-1/2 तो 1/2 आएगा, और 1+1/2 3/2 आएगा। सिमिलरली 1-1/3 2/3 आएगा, और इंटू 4/3 आएगा। ऐसे ही 1-1/4 3/4 आएगा, और 5/4 आएगा। ऐसे चलता रहेगा। ये कितना आएगा, 1-1/120 करेंगे तो 119/120 आएगा, और
121/120 आएगा। चलेगा? आप कहेंगे हाँ जी चलेगा, दौड़ेगा। अब देखो ये दोनों टर्म आपस में कटेंगे, ये दोनों टर्म आपस में कटेंगे, सब कुछ कटेगा, केवल लास्ट वाली टर्म बचेगी बड़ी वाली, यानी 1/2 बचेगा। और उधर बड़ी वाली टर्म बच रही है ना, देखो यहाँ पे रोक रहे हैं तो 5/4 बच रही है, वहां रोकेंगे तो 121/20 बचेगी। ऐसी तो देखते हैं हम कि यहाँ पे ये कट रही है इससे, ये कट गई इससे, लास्ट वाली टर्म ये बच रही है, तो वहां पे भी लास्ट वाली बचेगी, तो कितना आ जाएगा 121/240। यही उत्तर है। आज के पूरे जैसा भी एग्जाम हुआ होगा उसका विश्लेषण लेके रात को एसएससी अभिनय में इस चैनल पे आऊंगा लाइव 9:30 बजे करेक्ट। तो देख लीजिएगा, अगर आपका आगे पेपर है तो ये आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, सेम टू सेम सवाल है, ये आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, ये आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, ये अभी आपने कर लिया ऐसा सवाल सेम टू सेम, ये वाला देख लीजिए सम ऑफ पावर्स वाला। देखो भाई 3/4 की घात 3, 3/4 की घात -7, तो टोटल 3/4 की घात कितनी आ जाएगी, माइनस इंटू में पावर्स उड़ती हैं, -4 बराबर 3/4 की घात कितनी है। यहाँ पे केवल पावर का कंपैरिजन है, इस तरीके के सवाल भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं। 2x बराबर -2x कितना आ जाएगा, -1। आज हमने वैसे काफी सारे सवाल करे और मुझे लगता है कि इतने सवाल काफी हैं आज के लिए। पेन टैब का कब से क्लास लोगे, पेन टैब वाली क्लास तो नहीं, बट हाँ ये है कि अब जो सेटअप मेंस में इस बार रहेगा वो ये रहेगा कि मैं ऐसे बैठा रहूंगा, आपको कोने में दिखूंगा बैठा हुआ, आपके लाइव कमेंट पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे, और पेन टैब पे नहीं आईपैड पे लिख रहा हूँ, आईपैड पे, तो वहां से हम ज्यादा सवाल भी कर पाएंगे और मैं आपके लाइव में, जैसे अभी क्या होता है मैं इधर देखता हूँ तो आपके कमेंट नहीं दिखते, लेकिन जब ऐसे देखूंगा सामने से, देखो सब कुछ आ भी चुका है, पेंसिल भी आ चुकी है नई की नई, अभी ये पेंसिल भी आ चुकी है और आईपैड भी नया का नया आ चुका है इस चीज के लिए। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी आपसे फिर, तब तक विदा लेता हूँ, बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।